तो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के पास, गुड़गांव और दिल्ली के बीच में, वही याद दिला रहा है हमें मनीषा जी कि एक मासूम बेटी जो अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक स्कूल के अंदर नौकरी करती है, उसके बाद पैसा जुटाकर वो एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही है, तो उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या बोला, सब लोगों में गुस्सा आया तो 5 यानी कि एसएचओ सहित 5 लोहारों के सस्पेंड कर दिए गए, एसपी का तबादला कर दिया गया। आज इन कलाकारों की चेहरे पड़ी है, इनके साथ भी मातृशक्ति बहनें स्टेज पे रात्रि को भी जाती हैं और भजन भी करती हैं, कीर्तन भी करती हैं और आपके मनोरंजन के कार्यक्रम भी करती हैं। इनके भी खौफ, डर और एक अंदर से एक आवाज़ निकलती है कि क्या बहन बेटियां घर से बाहर निकलना बंद कर दें, क्या बहन बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेना बंद कर दें, क्या इसी तरह मनीषा का हाल होगा कि उसकी गर्दन को काट कर उसकी नृशंस हत्या कर दी जाएगी, हत्यारे फरार हो जाएंगे। मात्र एसपी का तबादला करने से 5 यानी कि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से यह हल निकलेगा। इन कलाकारों से ही जानेंगे। हरियाणा कलाकार परिवार करे पुकार, जागो प्रशासन जागो सरकार, खत्म करो इन कुत्तों को जो करते ऐसे अत्याचार। जस्टिस फॉर मनीषा। आज योगी बीच जो एक बहुत बना रहा था बंसल जी, हमें उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं, रोज प्रकट करना चाहते हैं कि बहन बेटियां हमारे देश और प्रदेश के अंदर कितनी सुरक्षित हैं। इसका जीता जाता उदाहरण ये मासूम मनीषा जिसकी हत्या कर दी गई और 3 दिन बाद इसका शव मिला, सर कटा शव मिली। आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। सबसे पहले सभी को राम राम। ये सिर्फ एक मनीषा बहन के लिए हम नहीं कर रहे, और पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष की जितनी बेटियाँ हैं, आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, एक पहला कांड नहीं है, ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं। और हम खुद भी डरे हुए हैं क्योंकि हम भी, हमारे भी बहन हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं। तो उस डर के लिए हम सरकार से हाथ जोड़ के ये गुहार लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे हरियाणा प्रदेश में बहन बेटियों के साथ, इसको कैसे भी करके रोका जाए, और जो भी इसके पीछे जिनका भी हाथ, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी ना करे। यही हाथ सरकार से और पूरे प्रशासन से हाथ जोड़ के, पूरे कलाकार परिवार ये हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि उन कुत्तों को जल्दी से जल्दी पकड़ के ऐसी सज़ा दो कि दोबारा कोई कोशिश ना करे ऐसी करके। ऐसी सज़ा दो कि उनकी रूह कांप जाए और देखने वाले की भी रूह कांप जाए कि ऐसा हत्या करने वाला, दरिंदगी करने वाला का हश्र यही होता है। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? कितने आपने आपके बहन बेटियों को सुरक्षित समझ रहे हैं यहाँ? आप तो कलाकार हैं, आपके साथ बहन बेटियाँ गाते भी हैं। सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे ऐसे कांड पहले भी होते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बढ़िया तरीके से धज्जियाँ उड़ाते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे ही नहीं किसी की भी समझ में नहीं आ रहा ये प्रशासन कर क्या रहा है। क्या उनकी बहन बेटियां नहीं हैं, किसी की बहन बेटियां नहीं हैं? अगर कोई बड़ा नेता, कोई मंत्री अगर ये इस उसके परिवार में ये अगर कुछ होता, मैं तो चाहूँगा कि किसी के परिवार में ना हो। अब तक क्या ढील बरती गई होती? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना दबाव पूरे हरियाणा, पूरे भारत से आ रहा है, किसी को भी पकड़ के अंदर कर दिया जाए। जो कातिल है, चाहे आकाश में चाहे पाताल में कहीं भी छुपा हो, उसको निकाल के जल्दी से जल्दी लाया जाए, और सज़ा उसको जेल की नहीं मिलनी चाहिए, उसको सबके सामने गोली मारनी चाहिए, और इतनी निर्मम हत्या उसकी करनी चाहिए ताकि कोई भी सोचे तो पूरे 7 जन्मों तक ऐसी मौत याद रहे और ये करने के नज़ीर बन जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। और ये प्यार प्रेम से और ये जेल में बंद करने से बात नहीं बनेगी साहब। कितने सालों से और कितने कितने लंबे लंबे साल केस चलते हैं ये। क्या फांसी की सज़ा अभी दोबारा से नहीं आ सकती? क्या ऐसे दोषियों की फांसी की सज़ा टाली जाती है? क्यों ऐसा क्यों होता है? एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जब पुलिस वाले 112 वाले पहुँचते हैं या वो FIR लॉन्च करवाने जाता है मनीषा का पिता, उसको कहते हैं कि लॉन्च किया जाएगी, चली गई होगी इधर उधर कुछ जब तो क्या उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए? ये तो आप ही बता दूं मुझे। नहीं, आप बताइए। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी उस एट प्रेजेंट उस चौकी में थे सबको बिल्कुल निलंबित कर दिया जाए, उनको, उनके पूरे खानदान को किसी को नौकरी ना दिया जाए। ये कोई बोलने की बात है क्या
कि कोई किसी का पिता अगर शिकायत करने आता है और ये बोल दिया जाए कि वो तो पिकनिक मनाने चली गई होगी या शादी करके 2-3 दिन में आ जाएगी, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है यहाँ पे? बताइए। राम राम जी सारे ने। देखो भाई ज्यादा तो बोलना अंधा को नहीं, जिसा भी बोलूंगा ठीक से बोलूंगा। तो ठीक से हरियाणा बोल दे, भीतर में आग लग रही तो मैं एक के बात कहूंगा। बोलना शब्दों का चयन कर। महाभारत हुई थी भाई चीर रण पे, जब थे अर्जुन था, मतलब विशेष योद्धा थे बचा के। ईब मत हमने कहूंगा भाई, ईब कोई अर्जुन को नहीं आवे, कोई करण को नहीं आवे, धर्म मत अर्जुन है, धर्म ही करण है, थमना आना पड़ेगा भाई, ठीक है। अरे बात या जो कम है बोले पुलिस ये बोले उड़े जाए बोले थारी तो बाजी होगी, उन्हें जवाब प्रकृति देगी जी। नहीं जी नहीं, इतना जिंदगी होगी जी। कल न वो उड़ा मनीषा के लिए हुआ जी, कल न बाण बेटी जी गाड़ा में शेफ को नहीं। चलो आप बताइए साहब। राहुल जी, राहुलपुर। नमस्कार जी, मैं राहुल। ये सब कलाकार हैं भाई, हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। आप सभी के दर्शकों को मेरी ओर से राम राम, मेरे कलाकार परिवार की ओर से राम राम। अपने ऊपर हंसी आती है कि आज इस दुनिया में, इस हरियाणा प्रदेश में हमने जन्म लिया। इतना वाहियात घटिया प्रशासन है जो अभी तक उस परिवार के लिए कुछ नहीं अरे कर ये जन्म तो माँ बाप देने वाले होते हैं, ये तो कृष्ण की भूमि है। आप मेरी बात सुनो, कृष्ण की भूमि है, कृष्ण का टाइम था सर, आज वो टाइम नहीं है। वो लड़की 11 तारीख को मर्डर हुआ था उसका, जो भी हुआ, जो उसकी दुर्गति हुई लड़की की, 12 तारीख को उसका शव मिला, 13 को। अभी तक प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। मंत्री साहब का मैंने बयान सुना था कि काम कर रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से ऊपर बेशक, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर वो किसी मंत्री की, किसी एमएलए की बेटी होती तो अब तक वो सलाखों के पीछे होते, अब तक वो मौत के घाट उतार दिए गए होते। और हमारे कलाकार परिवार की ओर से हम ये मांग करते हैं कि हमारी बहन का गला काटा गया है तो जो साले कुत्ते जो भी हैं वो उनका गला काटा जाए, उनको उससे भी बदतर मौत मिले, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और हम हमारी बहन की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके लिए हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, हमारा पूरा कलाकार परिवार। हम एकजुट होके हर एक तरीके से उस परिवार के साथ है। बिल्कुल नहीं है सर, आप ही खुद ही देख लो इस चीज़ का अंदाज़ा करके। और सबसे खास बात तो ये चीज़ है कि अब तक जितने भी हैं, जैसे कि मान लो प्रशासन के मुताबिक उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन तो ये एसपी भी बदल दिया गया, 5 सस्पेंड भी कर दिए गए, प्रशासन लगा हुआ है। सस्पेंड करने से वो लड़की वापस आ गई क्या? बताओ, जवाब दो आप। सस्पेंड करने से वापस आ गई? सस्पेंड नहीं किए, 4 स्टेटों में तबादले करे गए हैं, एसपी सारे चेंज करे गए हैं। वो वैसे लोग दिखावा बताया गया कि लोहारू का भी चेंज कर दिया, 4 स्टेटों के करे गए हैं। बहुत रोष है इनके अंदर, बड़ा जबरदस्त गुस्सा भी है, रोष भी है, और बहन बेटियों की यानी कि सुरक्षा को लेकर, यानी कहने का मतलब है कि एक बच्ची थी और उसकी हत्या कर देना, उसके बाद 3 दिन बाद उसका शव मिलना, हत्यारे अभी तक न मिलना, पूरे हरियाणा के अंदर इसी तरह। आज सुबह मैं देख रहा था, स्टूडेंट भी आए थे और बच्चियां, स्टूडेंट, दिल रोता है और